रहमानिर्रहीम फी रज़ाइल हुसैन बुलंद सलावत सल्ले अला। सलावत का पढ़ना अजीम इबादत है, बवाज़ बुलंद सलावत। अस्सलातु वस्सलाम अलल हुसैन व अला अबनाइल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन व अला हिब्बाइल हुसैन बुलंद सलावत सल्ले अला मुहम्मदिन व आले। काला रसूलुल्लाह अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन बुलंद सलावत सल्ले अला मुहम्मदिन व आले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अली कुल्ल ईमान, नारा हैदरी, हैदरी, बवाज़ बुलंद सलावत। दुआ है मेरा मालिक बानियान की ये सफ़े अज़ाब शाही अपनी बारगाह में मौला इमाम ज़माना कबूल मंजूर फरमाए। जो बेरोजगार हैं सबका मौला रज़ा बादशाह का मालिक उनके रिज़्क़ में इज़्ज़त में इजाफ़े फरमाए, और जो बीमार हैं सबका आले मोहम्मद का मालिक उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएं। सहारा दरूद का लें, बवाज़ बुलंद सलावत। इजाज़त है जी शादी, अपनी खिताबत का आगाज़ रुबाई के जुमले को साथ करना चाहता हूँ। अली के मुनकर कई लबादों में ढल रहे हैं, अली के मुनकर कई लबादों में ढल रहे हैं। है बुग़्ज़ हैदर की आग ऐशी के कई मनाफ़िक़ गुजर रहे हैं, है बुग़्ज़ हैदर की आग ऐशी के कई मनाफ़िक़ गुजर रहे हैं। अली का खाको अली को बोलते ये तेरी फिक्र का हज़र ना मिलना, तेरे जैसे हजार कुत्ते अली के टुकड़ों पे पल रहे हैं। सलामत रहे ये हाथ किसी कमीने का मोहताज, तेरे जैसे हजार कुत्ते अली के टुकड़ों पे पल रहे हैं। मजलिस हुसैन का सबसे बड़ा मंच बताने लगा कि मजलिस हुसैन का सबसे बड़ा मंच क्या है। आप डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, इस जिक्र के बाहर हो। अब आप सारे हुसैन में आके बैठ गए। इनके घर पर अपने मनसब नहीं बताया करते, इनके घर पर अपने ओहदे नहीं बताया करते कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। वहाद हुसैन बिन अली का घर है कि जिस घर पर सभी लोग होते हैं, पढ़े लिखे के साथ पढ़े लिखे के साथ जुड़ के अनपढ़ बैठ जाता है, गरीब के तहलील में अमीर बैठ जाता है, बच्चा बजुर्ग के साथ बैठ जाता है। पढ़े लिखे को इल्म का राज तो नहीं होता, गरीब को अपनी गुर्बत को शर्मिंदगी तो नहीं होती, शैतान को अपनी तकब्बुर को शैतान को अपनी तकब्बुर नहीं होता। इनके घर पर आके अपने मनसब नहीं बताया करते, इनके घर पर आके अपने ओहदे नहीं बताया करते। इनके घर पर एक आया था जिसका रुतबा सैयद मलाइका था, और उसने कहा था अना खियातुल हसनैन, अना खियातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अकबर फरीद फीसा ने कहा था जबरील बतौर लहजे से बात नहीं, जब तू जबरील है जबरील अपना तारुफ करवा, मैं जबरील हूँ। जबरील कहने लगा फीसा तुझे बंदा नहीं, इधर अपना मंशब नहीं बताया जाता, जो ये अता करे वो सुनाया जाता, जो ये अता करे वो सुनाया जाता। तो जो है जो ये जब हुसैन बादशाह के पास हूर आया, जनाब हुसैन ने तलवार देकर मैदान में भेज दिया। मैंने तखय्युल की दुनिया में बादशाह हुसैन के आगे हाथ जोड़ने का बादशाह हुसैन आपने हूर को एक पीछे अपने एक पीछे नमाज पढ़ा लेते, हूर को अपने पीछे एक नमाज पढ़ा लेते, आपने तलवार देकर मैदान में भेज दिया। मौला फरमाते आवाज चलना न बल, अगर हूर को पीछे नमाज पढ़ा लेता तो आजकल चरमुल्ला आजकल मौलवी गिर गए, हूर को नमाज बचा गई, हूर को नमाज बचा गई, हूर को नमाज बचा गई। मैंने तलवार देकर मैदान में इसलिए हूर को भेज दिया, हूर को नमाज नहीं, हूर को मोहब्बत हुसैन, हूर को नमाज नहीं मोहब्बत हुसैन बचा गई। एक जुमला उसके बाद इजाजत। नादिर शाह जी ईद के रोज दोनों शवाब करते अम्मा जान हमारे कपड़े हमारे कपड़े बीबी ने कहा जबरील कपड़े लेके आ गया। दोनों शहजादों ने कपड़े डाले, दोनों शहजादों कपड़े डाल के बाहर आ गए। सामने मोहम्मद मुस्तफा सलामत रहमतुल्लाह आपको ज्यादा
दोनों शुरा को कहने लगे अम्मा जान हमारे कपड़े, जबरीन आगे शादी कपड़े लेके आ गए। दोनों शहजादों ने कपड़ों को पहनना था। जब दोनों शहजादे बाहर आए, सामने तेरे मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों शहजादे कहते नाना जान सबकी सवारी है, हमारी कौन सी सवारी? रसूल खुदा की तरफ देख के कहते कायनात में ऐसी सवारी नहीं है जो आपकी होगी। नाना जान वो कौन सी सवारी? तो आप मेरे सवार होंगे, आपकी सवारी। क्या नाना जान घोड़ों की तो लगामें होती है, तो हमारी कौन सी लगामें? तो आपकी लगामें वल्लाल की जुल्फे, आपकी लगामें वल्लाल की जुल्फे जिसको अली की अम्मा खराब देती है वो मेरे साथ बोलना, जो खाना अली की अम्मा का है, जिसका खाए उसका गाना भी चाहिए। जुमला पढ़ने लगा हमारी सवारी ऐसी सवारी कायनात में किसी की भी नहीं होगी जैसी आपकी सवारी। आप मेरे सवार होंगे, मैं आपकी सवारी और आपकी लगामें वल्लाल की जुल्फे। अभी इतना फिक्रा कहना था ये दोनों शहजादे कहने के ऊपर आए। जुतोई साहब मौला हुसैन फरमाते नाना दाएं नहीं मोड़े, 70 मरतबा तो नबी ने दाएं नहीं मोड़ा। हसन फरमाते नाना दाएं नहीं मोड़े, 70 मरतबा तो नबी ने दाएं नहीं मोड़ा। एक मुसलमानों का सहाबी करीब आया और कहने लगा या रसूलल्लाह ये कौन सा खेल कर रहे हैं, या रसूलल्लाह ये कौन सा खेल कर रहे हैं? अभी इतना फिक्रा कहना था या रसूलल्लाह मेरी आंखों में आगे डाल के कर लो खामोश। मैं तो दुनिया को बताना चाहता हूँ आपके बच्चे मिट्टी और पानी से खेलते हैं, अली के बच्चे अल्लाह की रजा अली हक बना रहे हैदरी। बस वफादारो एक जुमला मुसाइब का, उसके बाद इजाजत। किताबें लिखती हैं जनाब हुसैन से लेके पीछे आए, जनाब हुसैन ने अपने सर से इमामा उतारा और इमामा उतार के जनाब हुसैन रोना शुरू हुए। अभी जनाब हुसैन रो रहे थे या जनाब हुसैन की नजर पड़ी सामने से गाजी अब्बास सल्लल्लाहु आ रहे थे या जनाब हुसैन ने जल्दी से दोनों हाथों के साथ अपने आंसुओं को साफ किया। जनाब हुसैन उठने लगे थे या तेरे मेरे मुर्शिद मौला अब्बास के दोनों हाथ हुसैन के कदमों पे आए। मौला अब्बास के कदमों पे आने थे या जनाब अब्बास फरमाते मेरे आका हुसैन मुझे बताओ कि जो सहरा में रुलाया किसने, और मुझे बताओ कि जो सहरा में रुलाया किसने, और मुझे बताओ कि जो रेगिस्तान में रुलाया किसने? अब्बास हौसला, अब्बास हौसला। मौला कहते अब्बास हौसला का अब्बास मौला फरमाते मौला मैंने सब्र करने कितने हैं और मुझसे सैयदों ने सब्र करवाने कितने हैं। मैंने चलते हुए महल से अकबर की बहन को उतारा और अब्बास छाग नहीं कर दी। मौला मैं चुप नहीं कर गया, मौला मैं चुप नहीं कर गया। मौला मुझे बता आपको इस सहरा में रुलाया किसने, आपको इस सहरा में रुलाया किसने? तो अब्बास छाग तो नहीं करेगा, जंग का नाम आना था का बाबा। तो मौला मुझे तेरी माँ के जख्मी पहलू का वास्ता, मौला मैं नहीं जंग करता, मुझे बता तुझे इस सहरा में रुलाया किसने? तो अब्बास आप मेरी दो उंगलियों के दरमियान दो, सही अब्बास ने दो उंगलियों के दरमियान देखा। अभी दो उंगलियों के दरमियान देखना था तो अब्बास क्या नजर आया? मौला बारी वबारा की छत है, उस छत पर गरीब सैयद है जिसके आबरू कटे हुए हैं, जिसकी गर्दन पर नंगी तलवार है। कभी वो कूफा को देखता है, कभी वो मदीना को देखता है। तो अब्बास पहचान ये कौन है? अब्बास पहचान ये कौन है? तब मौला कोई मेरी रकैया तो नहीं चढ़ गई, रकैया का नाम आना था। कहा अब्बास ये मुस्लिम है। जनाब अब्बास ने तलवार को निहारत से निकाल के जमीन पर फेंका। अभी जमीन पे फेंकना था तब मौला मुझे तेरी माँ के पहलू का वास्ता, तू वतन का ईमान है, जमीन जमीन की तनाब खोज और मुझे कूफा पहुंचा। कूफा का नाम आना था। अब्बास कूफा जाके क्या करेगा? तब मौला मुस्लिम का लाशा उठाने वाला कोई नहीं और मुस्लिम का जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं। तो अब्बास हमारे उंगलियों के दरमियान भी